सूत्रों के अनुसार इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, जिसमें अतीक और अशरफ की हत्या करने वाले तीनों आरोपियों को लेकर सबसे बड़ा खुलासा। कई दिन से तीनों मीडिया कर्मी बनकर अतीक अशरफ के करीब जाना चाहते थे। पत्रकार बनकर हमले का पूरा प्लान था, यह सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। कई दिन से हमले की प्लानिंग हो रही थी, ये जानकारी सामने आ रही है। सुरक्षा की वजह से मौका मिल नहीं पा रहा था। चूंकि सुरक्षा बेहद पुख्ता थी, लिहाजा मौका मिल नहीं पा रहा था। तो अतीक मर्डर पर हमलावरों पर यह बड़ा अपडेट, बड़ा खुलासा। पत्रकार बनकर इस पूरे हमले को प्लान किया गया। चूंकि सुरक्षा बहुत ज्यादा थी आसपास, लिहाजा उनको मौका नहीं मिल पा रहा था। अतीक और अशरफ के करीब बार बार जाना चाह रहे थे, सुरक्षा की वजह से बार बार चूक रहे थे, उनको मौका मिल नहीं पा रहा था। हत्या के बाद पुलिस को तुर्की में जिगाना पिस्टल और 32 बोर की पिस्टल बरामद हो चुकी है। ये जो पूरी प्लानिंग थी, दरअसल कब से थी, किस तरीके से कोशिश हो रही थी मीडिया कर्मी बनकर उनके पास जाकर अटैक करने की, लेकिन चूंकि सुरक्षा का जो पूरी व्यवस्था थी बहुत पुख्ता थी, लिहाजा वो बार बार चूक रहे थे। किस तुर्की मेड पिस्टल का इस्तेमाल किया गया, उसको लेकर भी बड़ी जानकारी है। जिगाना में एक पिस्टल का इस्तेमाल हुआ, 32 बोर की पिस्टल को बरामद किया गया। और प्रमोद हमारे साथ जुड़ चुके हैं लगातार। प्रमोद, जिस तरीके से एक के बाद एक कई अहम जानकारियां हमलावरों को लेकर बेपर्दा हो रही हैं, उसमें चाहे तुर्की मेड जिगाना पिस्टल के इस्तेमाल की बात हो, ये प्लानिंग कब से चल रही थी, कैसे इंप्लीमेंट हो पाई और कैसे इंप्लीमेंट नहीं हो पा रही थी, कई राज बेपर्दा हुए हैं और क्या डिटेल्स हैं जो अभी अवेटेड है, क्योंकि लगातार मामले की जांच जारी है कि ये साजिश थी और कैसे इसको क्रियान्वित किया गया और कौन लोग शामिल हो सकते हैं। प्रमोद, देखिए, बिल्कुल पुलिस ने चूंकि तीनों हमलावरों को कल रात को ही पकड़ लिया था और उनसे इंट्रोगेशन में लगभग पूरी प्लानिंग और जितना भी जो जानकारी है वो पुलिस को मिल चुकी है। पुलिस को ये पता चला है कि तीनों ही सेल्फ मोटिवेटेड थे। इनका पुराना एक आपराधिक इतिहास रहा है और काफ़ी लंबे वक्त से जो एक दूसरे को ये जानते थे। अपराध की दुनिया में ये अपना नाम कमाना चाहते थे, लेकिन इनको मौका नहीं मिल रहा था। और जब अतीक अहमद और अशरफ को लाने और ले जाने को लेकर ये देखते थे कि बहुत ही ज़्यादा जो है इनको मीडिया में माइलेज मिल रहा है, इनको लगातार देख रहे थे, तो इनको ये लगा था कि इन दोनों की हत्या करने के बाद ये एक सामाजिक न्याय कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने देखा था किस तरीके से उमेश पाल और उसके 2 सुरक्षा कर्मियों की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई थी। तो ऐसे में जो वर्चस्व था अशरफ और अतीक का, उसे ख़त्म करना चाहते थे और इसीलिए चूँकि आम नागरिक जो है बिल्कुल भी इनके पास नहीं जा सकता था, पुलिस की सुरक्षा काफ़ी ज़्यादा पुख्ता थी, इसलिए मीडिया कर्मी बनकर ये दोनों के पास जाना चाहते थे, लेकिन उनको मौका नहीं मिल रहा था। कल थोड़ी सुरक्षा कम हुई और उसी दौरान जब मेडिकल कराकर अतीक और अशरफ को लेके जाया जा रहा था तो पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली चलाई गई थी। अतीक के ऊपर सर पे गोली मारी। उसके बाद इनके पास जो जिगाना मेड, जो टर्की मेड की पिस्टल है, करीब 4 से 6 लाख की आती है, प्रोहिबिटेड वेपन है और इंडिया में ये नहीं मिलती, बॉर्डर से पार कराकर इसको लाती है। और ज़्यादातर जो है जितने गैंग्स है या फिर अपराधी है वो इस सोफिस्टिकेटेड जो वेपन का यूज़ करते हैं। एक बार में 17 जो गोलियों की मैगजीन है वो उसमें आती है और एक बार अनलॉक करने के बाद ब्रस्ट फायर उससे किया जा सकता है। और उसी तरीके से इन्होंने एक के बाद एक जो है वो फायर किए। .32 बोर की पिस्टल भी पुलिस ने बरामद की और साथ में इनके प्रयागराज में आने और ये इस दौरान कहां पर गए थे उस पूरे रूट की जानकारी पुलिस को मिल चुकी है। इस बारे में पुलिस का साफ कहना है कि अभी तक की पूछताछ में ये सामने नहीं आया कि किसी भी गैंग के लिए काम कर रहे थे या फिर इस हत्याकांड के पीछे किसी गैंग का कोई गैंग इसमें शामिल रहा है या फिर उसकी पूरी प्लानिंग थी। ये तीनों थे, इनको पता था कि हत्या करने के बाद इनको सरेंडर करना है, इसलिए पुलिस के ऊपर भी फायरिंग नहीं की। नहीं तो ये जानते थे कि अगर ये ऐसी दुस्साहत करते तो एनकाउंटर में मार गिराया जा सकता था, लेकिन इनका मकसद सिर्फ अशरफ और अतीक को जान से मारना था। इसीलिए एक गोली मारने के बाद इन्होंने अंधाधुंध जो है दोनों के ऊपर करीब 20 से ज़्यादा जो राउंड फायर किए हैं और उसके बाद खुद पुलिस को सरेंडर कर दिया है।
और उसके उस दौरान जो है वो नारेबाजी की थी, यानी कि अपनी जीत का जश्न मना रहे थे। जो इनका मकसद था वो था कि अपराध की दुनिया में जो वर्चस्व कभी अतीक अहमद और अशरफ का रहा करता था उसे बिल्कुल तोड़ दिया जाए, और अशरफ और अतीक की हत्या करने के बाद अगर ये सरेंडर भी हो जाते हैं तो जेल में भी ये बड़े आराम से रह सकते हैं। इनकी जो है बादशाहत वो कायम रहेगी और जुर्म की दुनिया में इनका नाम जो है काफ़ी हो जाएगा। तीनों ही लगभग जो है अपने परिवार से बहुत ज़्यादा इत्तेफाक नहीं रखते थे, अपने परिवार से। जी न्यूज़।